हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। ये मसाला मल्टीपर्पज़ है। इसे हम किसी भी सब्जी में स्टफिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बड़ा पाव में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मूँगफली के दाने डाले हैं, पीनट, और इसे लो मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले को हम एक बार बना लें तो महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्टफ़ पराठे के साथ भी ड्राई चटनी के तरह खा सकते हैं या फिर किसी भी सब्जी में स्टफिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चीले के ऊपर डालकर खाएं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, या फिर सैंडविच में भी हम मसाले में थोड़ा सा डाल दें तो सैंडविच का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब ये मूंगफली के दाने बहुत अच्छे से भुन गए हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों के दाने डाले हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, पिसे हुए की जगह यहाँ पर हम साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर भूनेंगे, वरना धसका उठता है, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे। और 1 मिनट के बाद यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। इस मसाले को हम बना लें तो महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़े से मसाले और डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर पुलाव बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी अगर हम थोड़ा सा इस मसाले को डालें तो ये बहुत अच्छा लगता है, ड्राई चटनी। अब ये मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। अब ये मसाला हमारा पिसकर तैयार हो गया है, ड्राई चटनी हमारी बन गई है। इसी से हम भरवा टिंडे बनाएंगे इस चटनी के साथ, और जो हम भरवा टिंडे बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पहले ये थोड़ी सी दरदरी रह गई थी, मोटी रह गई थी, मैंने इसको एक बार फिर से पीसा है। अब ये बिल्कुल बारीक हो गई है। इसे हम 5 मिनट के लिए किसी भी प्लेट में फैला देंगे और उसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीज में रख सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं। अगर बाहर रख रहे हैं तो 1 महीने तक बाहर रख के खा सकते हैं, या फिर अगर फ्रीज में रखेंगे तो 3 महीने तक भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं। टिंडे को छीलकर हम बीच में से प्लस के निशान में 2-2 कट लगा लेंगे। जो इसके पके हुए बीज होंगे उन टिंडों को हम अलग हटा देंगे। ये टिंडों में बीज पके हुए थे तो मैं इन्हें अलग हटा दूंगी। और ये मसाला हमने पहले से बना के रखा हुआ है और सभी टिंडों में मैंने कट लगा लिया था। पके हुए बीजों वाले टिंडे अलग हटा दिए। अब इन सब में हम इस चटनी को भरेंगे। इस चटनी के बहुत ही अच्छे भरवा टिंडे बनकर तैयार होते हैं। सभी में इसी तरह से भर लेंगे। अब ये सारे टिंडे मसाले से भरकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक और प्याज लिए हैं। 2 प्याज के बड़े पीस कट कर लिए और 2 टुकड़े अदरक के लिए इनका पेस्ट तैयार करना है।
और यहाँ पर मैंने 4 टमाटर छोटे साइज़ के और थोड़ी सी मैंने चुकंदर लिए हैं 2 पीस छोटे छोटे। 2 बड़ी चम्मच दही की लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है और अदरक का। अब हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जो हमने प्याज और अदरक का पेस्ट बनाया था इसे हम ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसी में हम फिर टमाटर और चुकंदर पीस लेंगे। जब तक प्याज हमारी भूनकर तैयार होती है तब तक हम टमाटर भी पीस लेंगे। अब ये टमाटर का भी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब ये प्याज हमारी बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। इसमें हम सूखा धनिया डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने टिंडों को भरने में भी मसाला भरा था, उसमें भी थे। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। इन सारे मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। जो हमने 2 बड़ी चम्मच दही ली थी इसे भी मिक्स कर देंगे मसालों के साथ और अच्छे से भून लेंगे। अब हम पिसे हुए टमाटर डालेंगे। अगर आपके पास चुकंदर ना हो तो यहाँ पर देगी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। चुकंदर मैंने कलर के लिए डाला है जिससे कि कलर बहुत अच्छा आए। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। इस सब्जी को हम रोटी, पराठा, पूरी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब ये अच्छे से भून गए हैं लेकिन मैं इसे थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी 5 मिनट। 5 मिनट हो गई हैं और ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब जो हमने टिंडों में मसाला भरा था, चटनी भरी थी, एक एक करके सभी टिंडों को हम इस मसाले के ऊपर रखेंगे। अच्छे से चारों तरफ रख देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट हो गई हैं। साइड से हम मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे। एक एक करके सभी टिंडों को इसी तरह से पलट देंगे। अब ये सभी टिंडे मैंने अलट पलट कर दिए हैं। फिर से कवर कर देंगे 2 मिनट। फिर से मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है 2 टेबल स्पून, जिससे कि नीचे से लगे नहीं और सारा मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाए। फिर से कवर कर देंगे टिंडे के सॉफ्ट होने तक। टिंडे अब बहुत अच्छे से पक गए हैं। एक बार फिर से अलट पलट कर देंगे। अब ये मैंने एक बार फिर से अलट पलट कर दिए हैं।
2 मिनट के लिए एक बार फिर से कवर कर देंगे। अभी हमारे टिंडों की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अब हम ऊपर से इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कट किया हुआ। अब हम इसे रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अभी हमारी ड्राई चटनी वाले स्टफ़ टिंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करके देखें। अब ऊपर से हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से थोड़ी सी ड्राई चटनी और डाल देंगे सर्व करते टाइम। अब हम इसे रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब ये हमारे भरवा टिंडे बनकर तैयार हो गए हैं चटनी वाले। थैंक यू।